हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ग्राफ जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो है sec x का, y इक्वस टू सीकेंट एक्स कहें या फिर sec x कहें, जो कि होता है 1/cos x। इसको सिंपल बनाने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनको यूज़ कैसे करेंगे। सो मैंने एक ड्रॉ किया यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। सो एक वेरी कर रहा है पॉइंट इस पे ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, ये एंगल एक्स रेडियन बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या क्या वैल्यूज़ एक्वायर करता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो देखिए यहाँ ये पॉइंट है 1 0, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। सो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0। π/2 पे जब एंगल π/2 हो जाएगा यानी x की वैल्यू π/2 हो जाएगी, उस वक्त ये हो जाएगा 0 1, यहाँ पे -1 0 और यहाँ पे 0 -1। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इन वैल्यूज़ के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं छोटी सी। ये x है, एंगल की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए आप cos ऑफ x और फिर ड्रॉ कीजिए sec ऑफ x। सो x की वैल्यू 0 है। देखिए x की वैल्यू 0 यानी एंगल 0 है, उस वक्त a जो कि है cos ऑफ x, यहाँ मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ। योर a विल बी cos ऑफ x एंड b विल बी साइन ऑफ x। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब यहाँ से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा सो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सॉरी, ओ ए बी विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में ए जो है वो cos x के बराबर होगा और बी जो है वो साइन x के बराबर होगा। ये पॉइंट्स, क्योंकि ए आपका ये है डिस्टेंस और बी आपका ये डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो x की वैल्यू जब 0 है यानी एंगल 0 रेडियन है तो cos की वैल्यू है आपकी 1 और सीकेंट या sec x की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 1। 1/cos x इज sec x, सो 1/1 इज 1। π/2 पे देखिए, π/2 पे x π/2 है आपका, cos x 0 है, सो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो देखिए, ड्रॉ करते वक्त ध्यान देते हैं हम इस चीज़ पे, वैसे ध्यान नहीं जाता। देखिए 1 से a की वैल्यू के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 1 से 0 तक पहुंची a की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 1 से 0 जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी cos ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही ये 90 से आगे जाएगा, आगे देखिए क्या होता है, 0 से -1 जा रही है वैल्यू, यानी 0 से कम होती जा रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, हम जानते हैं, ठीक है। सो जैसे ही 90 से आगे वैल्यू जाएगी तो -∞ पे पहुंच जाएगा ये। इसको ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे तो भी मैं शो करता जाता हूँ, मैं साथ ही शो कर देता हूँ। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिएंगे। सो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये π/2, ये पाई, 3π/2 एंड 2π। इधर आ जाइए -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। ये वैल्यूज़ आपकी हो जाएंगी -1, -2, -3, 1, 2, 3 सो ऑन। ओके, अब पॉइंट्स भी ड्रॉ करता चलता हूँ मैं साथ साथ। सो देखिए 0 पे देखिए cos x की वैल्यू 1 है, sec x की वैल्यू भी क्या होगी 1। सो 0 पे 0 रेडियन पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही π/2 पे पहुँचे आप, इनफाइनाइट चला गया ये। सो उसके लिए मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही π/2 पे पहुँचा ये पॉइंट, एंगल आपका π/2 पे पहुँचा तो sec x की वैल्यू आपकी चली गई इनफाइनाइट पे। -π/2 पे क्या होगा, -π/2 यानी एंगल आपका नेगेटिव है। एंगल नेगेटिव होने का cos x पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। सो -π/2 के लिए भी ये वैल्यू आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका -π/2 और π/2 के बीच में बन जाएगा। गॉट इट?
नाउ अभी क्या है, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तो पूरा, क्योंकि इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। ठीक है, तो अभी पाई ही आया है पीरियड, आधा पीरियड और बाकी है, यानी आधा ग्राफ और बनेगा इसमें। चलिए, सो π/2 से जब आगे बढ़ते हैं, यानी π/2 से बड़ी वैल्यू जैसे ही आती है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप पहुंचे cos x की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, एक बार बता रहा हूं आपको। उसके बाद आप पाई पे पहुंचेंगे और पाई पे cos x की वैल्यू है -1, यानी पाई पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा -1। ठीक है, चलिए 3π/2 देखिए यहां आएंगे आप और क्योंकि ये वैल्यू -1 से 0 की तरफ जा रही है, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और जैसे जैसे cos x 0 की तरफ बढ़ेगा नेगेटिव साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे sec x की वैल्यू शूट अप करेगी किधर, -∞ की तरफ। सो 3π/2 पे जो होगा ये -∞ से आएगा किधर, -1 की तरफ, और π/2 से -∞ से -∞ से -1 और फिर -∞। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये शेप ऐसी क्यों आई। देखिए π/2 पे जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी π/2 से थोड़ा कम cos x, और π/2 पे cos x की वैल्यू क्या होती है, 0 के पास होती है, तो sec x की वैल्यू शूट अप करेगी। ठीक है, बट जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जैसे ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करता है π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, cos x वहां पे हो जाएगा नेगेटिव, cos x हो गया नेगेटिव, और क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आ रही है cos x की, तो secant x जो है वो शूट अप करेगा -∞ की तरफ। -∞ क्यों जाएगा, क्योंकि वैल्यूज आपको नेगेटिव मिल रही हैं यहाँ पे cos x की सेकंड क्वाड्रेंट में। सो वो π/2 पे आप ये दो वैल्यूज देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये मीट नहीं किया है मैंने ग्राफ जो है, इस π/2 पे जो लाइन खींची है उससे बिल्कुल मिलाया नहीं है। इसका रीज़न यही है कि एग्जैक्टली π/2 पे नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाती है, बट उस π/2 से थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा जब एंगल है तो ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। थोड़ा छोटा जब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, इन्फिनिटी हो जाएगा secant x। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही π/2 से थोड़ा सा बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, वैल्यूज़ अभी भी छोटी हैं cos x की बट नेगेटिव हैं, तो -∞ आपको sec x मिल जाएगा। ठीक है, sec x की वैल्यू -∞ वाली मिल जाएंगी। और फिर 3π/2 के बाद देखिए 0 से फिर ये 1 की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं आपको। ठीक है, और फिर से 1 की तरफ जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा यहाँ पे, और ये ग्राफ यहाँ यूँ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा और अल्टरनेट आपको ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी यहाँ पे, और यूँ बनेगा, देखिए यूँ यूँ यूँ। ठीक, और इसका डोमेन जो होगा, डोमेन बता देते हैं इसका, डोमेन इसका होगा रियल नंबर का सेट। ठीक है, बट सभी रियल नंबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में है, तो माइनस कर दीजिए एक ऐसा सेट जो कंटेन करता हो 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, सो रियल नंबर के सेट में से वो सारी वैल्यूज माइनस कर दीजिए जो cos x को 0 करती हूँ। ठीक है, सो ये तो हो गया डोमेन। और cos x 0 कहाँ होगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो वो सारी वैल्यूज आप माइनस कर दीजिए। रेंज देखिए क्या होगी, रेंज देखिए ये -∞ भी जा रहा है, या +∞ भी जा रहा है, बट कुछ वैल्यूज इसमें कभी नहीं मिलेंगी आपको, जैसे कि ये वैल्यूज -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो नहीं मिलेंगी आपको कभी भी। ठीक है, 1 मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा, बट उसके बीच की वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। तो रेंज जो है वैसे तो रियल नंबर का सेट, बट उसमें से माइनस कर दीजिए -1 और 1 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट मैंने कौन सा यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है, यानी कि -1 और 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 और 1 तो आपको मिल जाएगा रेंज में, -1 भी आपको मिलेगा, 1 भी आपको मिलेगा, बट उसके बीच की वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, यानी कि
1 से छोटी और -1 से बड़ी, ये वैल्यूज़ आपको इसकी रेंज में नहीं मिलेंगी। टाइम पीरियड इसका 2 पाई है। आफ्टर 2 पाई इंटरवल इट विल रिपीट। ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ इसके बाद एक और ग्राफ आता है और वो है sec x का, तो वो भी मैं साथ ही कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ ये एज इट इज़ रहेंगी यहीं पे और मैं साथ ही बना देता हूँ उसको। देखिए कोसेक एक्स का ग्राफ जो है कोसेक एक्स का ड्रॉ करेंगे आप, तो उसमें भी ध्यान देने की चीज़ें हैं वो बताऊंगा मैं। y इक्वल्स टू कोसेक ऑफ x और 1 साइन x विच इज़ 1 साइन x। तो साइन x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, x की वैल्यूज़, साइन x की वैल्यूज़ और कोसेक x कहें या फिर कोसिकेंट x। सो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। माइनस वाली वैल्यूज़ मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। वैसे माइनस वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करके भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 0 ये x एक्सेस, ये y इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ x, ये π/2, ये पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है, ये ओरिजिन लिख दिया मैंने पहले, ओरिजिन फिर से लिख देता हूँ। ओके, अब वैल्यूज़ लिखता हूँ। देखिए x 0 है यानी एंगल आपका 0 है। अब वैल्यूज़ आपको देखनी किसकी हैं, b की देखनी है, क्योंकि b इक्वल्स टू साइन ऑफ x है और वो 0 से 1, फिर 1 से 0, 0 से फिर -1 और फिर 0, ऐसे वेरी करेगा। सो जब x की वैल्यू 0 है, साइन x भी 0 है, कोसिकेंट x आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, अब 0 में भी एक लोचा है। देखिए 0 से जस्ट ऊपर, मतलब 0 कौन सा, एंगल x रेडियन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो 0 रेडियन से थोड़ा सा ऊपर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव मिलेगा। 0 रेडियन से बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेंगी। सो एक बार प्लस इन्फिनिटी और एक बार माइनस इन्फिनिटी, दोनों ध्यान में रखना है आपको। π/2 पे देखिए क्या वैल्यू है, साइन x की वैल्यू 1 है तो कोसेक x की वैल्यू भी 1 होगी। पाई पे फिर ये 0 और ये पाई पे पहुँच गया। देखिए यहाँ पे पाई पे साइन x की वैल्यू 0 और कोसेक x की फिर से इन्फिनिटी। यहाँ भी वही चक्कर पड़ेगा, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसके तुरंत बाद 0 से ये -1 की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। ठीक है, सो जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी आपको ये वैल्यू। 3 π/2 पे -1, ये वैल्यू -1, 2 पाई पे फिर 0, फिर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का चक्कर, ध्यान रखना है इस बात को। ओके, तो पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ मैं। 0 पे देखिए, 0 पे 0, ये मिल गया पॉइंट। साइन x 0, मुझे साइन x थोड़ी ना प्लॉट करना है यार, मुझे तो कोसिकेंट x प्लॉट करना है। ठीक है, सो 0 पे कोसिकेंट x जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन। ओके, तो अभी मैं प्लॉट नहीं कर रहा पॉजिटिव या नेगेटिव किसी साइड। π/2 पे देखते हैं। π/2 पे 1 मिलेगी आपको, यानी ये पॉइंट मिलेगा। पाई पे फिर आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, तो यहाँ पे अब मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये प्लस इन्फिनिटी टू फिर से प्लस इन्फिनिटी। 0 पे 0 इस क्वाड्रेंट में चल रहा हूँ, फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 के आसपास हैं, साइन 0 की वैल्यू भी बहुत कम होंगी, साइन x की वैल्यूज़ भी बहुत कम होंगी, कोसिकेंट x की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेंगी आपको। π/2 पे जब आप जाएंगे, साइन x की वैल्यू 1, कोसेक x की वैल्यू भी आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप पाई के पास जाएंगे तो फिर साइन x की वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बट हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही, तो फिर आपको प्लस इन्फिनिटी ही मिलेगा। जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं,
जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं और 3π/2 की तरफ बढ़ते हैं तो ये वैल्यू 3π/2 पे आपको -1 मिलेगी, और ये थोड़ा सीधा बना लेता हूँ मैं, ये -∞ टू 3π/2 और 2π पे फिर से -∞। ये टच नहीं कर रहा भाई, ये अलग है, ठीक है, टच नहीं करना इसको। ओके, क्यों? क्योंकि ये -∞ क्यों लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करोगे sin x की वैल्यूज़ नेगेटिव मिलेंगी, यानी sin x की छोटी वैल्यूज़ हैं तो कोसिकेंट x जो है वो -∞ तक होगा। ऐसे ही चलते जाएंगे आप, और जब यहाँ पहुँचेंगे 2π के पास तो भी आपको sin x की वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी मिलेंगी, बट क्योंकि नेगेटिव पोर्शन मिल रहा है आपको, नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो कोसिकेंट x की वैल्यू भी -∞ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस पूरे राउंड को जब मैं कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी हो गया और ये फिर -∞ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्यों लिखा -∞? क्योंकि 2π को अभी अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से। गॉट इट? ठीक है, सो -∞ आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये ग्राफ इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। यहाँ इस साइड अगर बनाऊँगा मैं तो यहाँ आपको यूँ मिल जाएगा, यूँ, फिर आपको यूँ मिल जाएगा, यूँ, और ये चलता जाएगा। ठीक है, चलिए डोमेन बनाते हैं इसका। सो डोमेन देखिए, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर सभी, बट उसमें से माइनस कर देना है आपको। किसको माइनस करना है वो बताता हूँ मैं, उन वैल्यूज़ को जहाँ sin x 0 हो जाए। सो r माइनस एक सेट nπ कंटेनिंग n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, sin x 0 होता है nπ वैल्यूज़ पे, n एक इंटीजर है, सो वो माइनस कर देनी है आपको रियल नंबर में से। रेंज देखिए, रेंज भी आपको रियल नंबर मिल जाएगा, बट उसमें से माइनस करना है -1 to 1, क्योंकि ये बीच की वैल्यूज़ आपको कभी नहीं मिलेंगी। -1 मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, बट उसके बीच की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, टाइम पीरियड इसका भी कितना है? 2π। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। वैल्यू आप ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो फिर ड्रॉ करना आपको आसान रहेगा। ये पाई पे एक बार +∞ एक बार -∞ क्यों है, उसका रीज़न ये है कि ये वैल्यूज़ cos x और sin x की आ कैसे रही है। ठीक है, अगर इसको ध्यान रखेंगे आप, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इजीली आप इसको प्लॉट कर पाएंगे। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करता है। यूनिट सर्कल ड्रॉ कीजिए, ए बी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ए ऑन दिस यूनिट सर्कल। a = cos थीटा, b = sin थीटा। अगर ये आपको क्लियर है कि ये वैल्यूज़ आ कैसे रही हैं, तो फिर आप इनको प्लॉट भी कर सकते हैं, इनको यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसा आपका जी चाहे। ओके।